क्रोध के देवता दुर्वासा। मुनि दुर्वासा नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। उनका क्रोध बहुत भयानक था। उनकी तपस्या अद्भुत थी। देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। कहते हैं कि दुर्वासा गुस्से में तीनों लोगों को नष्ट कर सकते थे। उनके गुस्से की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता था। एक बार गुस्से में आकर उन्होंने राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया था। इस कारण दुष्यंत अपनी प्यारी पत्नी शकुंतला को भूल गए थे। ऐसी थी उनकी शक्ति। उनका क्रोध किसी तूफान से कम नहीं था। जो भी उनके गुस्से का शिकार होता उसका नाश निश्चित था। गणेश विघ्नों को दूर करने वाले। शिव और पार्वती के बेटे गणेश सभी देवताओं में सबसे प्यारे। उनका विशाल शरीर और हाथी का सिर सभी को अपनी ओर खींचता था। बुद्धि और ज्ञान के देवता गणेश, हर शुभ काम में उनकी पूजा होती है। विघ्नहर्ता जो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश अपनी मां पार्वती को बहुत प्यारे थे। मां के लाडले, शिव के आज्ञाकारी पुत्र। उनकी बचपन की कहानियां सभी को अच्छी लगती थीं। एक बार उन्होंने अपने छोटे भाई कार्तिकेय को एक अजीब प्रतियोगिता में हरा दिया था। यह घटना उनकी चतुराई और चालाकी दिखाती है। एक दिन मां पार्वती ने गणेश को अपने दरवाजे पर पहरा देने को कहा। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, उन्होंने कहा। गणेश ने मां की आज्ञा मानने का फैसला किया। तभी एक तेजस्वी लेकिन गुस्से वाला साधु दरवाजे पर आया। यह और कोई नहीं बल्कि मुनि दुर्वासा थे। मुझे पार्वती से मिलना है, दुर्वासा ने गुस्से से कहा। गणेश ने विनम्रता से कहा, मां ने आज्ञा दी है कि किसी को अंदर नहीं आना है। दुर्वासा का पारा चढ़ गया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने दहाड़ा। मैं मुनि दुर्वासा हूं। मेरे क्रोध से बचना असंभव है। मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। दुर्वासा का क्रोध समुद्र की तरह उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आग थी। गणेश समझ गए कि यह कोई मामूली साधु नहीं है। यह मुनि दुर्वासा हैं, जिनके क्रोध से देवता भी डरते हैं। लेकिन मां की आज्ञा का पालन भी जरूरी था। गणेश ने सोचा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी मां की बात नहीं टाल सकते। दुर्वासा ने अपना आपा खो दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गणेश को श्राप दे दिया, तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा मिलेगी। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि का घमंड तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम अपना ही शरीर नहीं पहचान पाओगे। यह श्राप तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। श्राप सुनते ही गणेश हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी भक्ति का ऐसा नतीजा होगा। उनका मन बहुत दुखी हो गया। दुर्वासा अपना श्राप देकर वहां से बहुत गुस्से में चले गए। उनके कदमों में भी क्रोध झलक रहा था। गणेश परेशान होकर मां के पास गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मां पार्वती को जब इस घटना का पता चला तो वह बहुत चिंता में डूब गईं। उन्होंने सोचा कि अब गणेश की मदद कैसे की जाए। पार्वती बेटे के श्राप से बहुत दुखी हुई। उन्होंने दुर्वासा से माफी मांगने का फैसला किया। वे तुरंत दुर्वासा के पीछे पीछे गईं। बहुत विनती की, अपने बेटे के लिए क्षमा मांगी। हे दुर्वासा, मेरे बेटे ने अनजाने में यह गलती की है, कृपया उसे माफ कर दें, पार्वती ने प्रार्थना की। दुर्वासा का गुस्सा शांत हो चुका था। उन्होंने पार्वती से कहा, मैंने जो कह दिया उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन हां, श्राप का असर कम जरूर कर सकता हूं। पार्वती को राहत मिली। उन्होंने दुर्वासा का धन्यवाद किया। दुर्वासा ने बताया कि गणेश का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसके असर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा लेगा। यदि तुमने धैर्य और विनम्रता से उसके साथ व्यवहार किया तो श्राप का असर कम हो जाएगा। पार्वती को दुर्वासा की बातों से थोड़ी शांति मिली। उन्होंने गणेश को धैर्य रखने
और उस ज्ञानी व्यक्ति का इंतजार करने को कहा। समय बीतता गया। गणेश धैर्य से उस व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करने लगे जो उनके श्राप को कम कर सकता था। एक दिन महर्षि वेदव्यास, जो खुद एक महान ज्ञानी थे, कैलाश पर्वत पर आए। यह पर्वत अपनी पवित्रता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है और यहां आकर वेदव्यास ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वेदव्यास ने गणेश से कहा कि वे महाभारत को लिखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी बातों को लिख सके। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था और इसके लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता थी। गणेश ने यह काम करने को हां कर दी। उन्होंने इस महान कार्य को करने के लिए अपनी सहमति दी, जो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर था। वेदव्यास ने गणेश को एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यह कार्य तभी सफल होगा जब गणेश बिना समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें बिना समझे कुछ भी नहीं लिखना है। यह शर्त इसलिए रखी गई थी ताकि महाभारत का हर शब्द सही और सटीक हो। गणेश ने इस शर्त को मान लिया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस महान कार्य को करने के लिए तैयार हो गए। वेदव्यास ने महाभारत सुनाना शुरू किया और गणेश ने धैर्य और ध्यान से उसे लिखना शुरू किया। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन दोनों ने इसे पूरी निष्ठा से निभाया। इस तरह दुर्वासा के श्राप के कारण ही गणेश को वेदव्यास से मिलने और महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने का मौका मिला। यह श्राप उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी मुश्किलें भी हमारे लिए नए रास्ते खोलती हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें नए अवसरों की ओर ले जाती हैं। महाभारत का लेखन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल हमें गणेश की बुद्धि, समझदारी और धैर्य की याद दिलाता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति में शांत रहें। यह त्योहार हमें बताता है कि हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए और हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। गणेश की कहानी हमें यह भी बताती है कि माता पिता का प्यार और समर्पण किसी भी श्राप को कम कर सकता है। माता पिता का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह गणेश और दुर्वासा की कहानी एक जरूरी संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा संयमित रहना चाहिए। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और हमेशा विनम्र और धैर्यवान बने रहना चाहिए। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। और विनम्रता और धैर्य ही जीवन की असली जीत है। यही गुण हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं।